वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विकासू क्लासेस में। आज के क्लास में हम वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को देखेंगे। वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में अच्छी तरह से जान लेंगे। आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आइए देखते हैं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम वाइगोस्की के बारे में जान लेते हैं। वाइगोस्की जो थे एक रूस के मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। वो क्या थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे और इनका जन्म 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में। और इन्होंने सामाजिक संरचनावादी पर काम किया, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पे काम किया। इसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर काम किया, सोशियो कल्चरल थ्योरी पे काम किया, बालक के विकास में समाज और उसके सांस्कृतिक संबंधों का जो महत्व होता है इन पे ऊपर काम किया। आइए चलते हैं। अब तो हम जान ही लिए हैं कि वाइगोस्की कौन था। रूस का एक मनोवैज्ञानिक था और इन्होंने भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण औजार होता है। यह क्या है? इन्होंने बताया कि जो भाषा होता है वह संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण औजार होता है। अब परिवार, समुदाय, मित्र, विद्यालय विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जो बच्चे के जो विकास होते हैं तो परिवार, समुदाय, मित्र और विद्यालय का क्या होता है? अधिक योगदान होता है। यह क्या थे? इन्होंने यह क्या थे? यह डिफरेंट थे। क्या थे? यह डिफरेंट थे। किसका? यह डिफरेंट थे, डिफरेंट देन पियाजे। ये क्या थे? डिफरेंट के इनका विचार क्या था? इनका विचार पियाजे के विचार से डिफरेंट थे। इन्होंने पियाजे का कहना था कि बच्चे के अंदर जो होता है, बच्चे के अंतर्गत पियाजे का कहना था यह वाइगोस्की है। पियाजे ने कहा कि बच्चे के अंतर्गत पहले डेवलपमेंट होता है, इनके बाद उनके अंदर लैंग्वेज का विकास होता है। पहले डेवलपमेंट आता है, इसके बाद लैंग्वेज आता है। लेकिन वाइगोस्की ने कहा कि बच्चे के अंदर पहले लैंग्वेज आता है, इसके बाद बच्चे के अंदर क्या होता है? डेवलपमेंट आता है। बच्चे अन्य चीज़ों को सीख रहे होते हैं। पियाजे के विचार से वाइगोस्की का विचार डिफरेंट था। इन्होंने सबसे पहले डेवलपमेंट को आधार बनाया और इन्होंने सबसे पहले लैंग्वेज को आधार बनाया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम वाइगोस्की की बात करते हैं तो इनके अंतर्गत हम देखते हैं इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर बल दिया। पहला पहलू है सामाजिक अंतर्क्रिया, दूसरा है भाषा, तीसरा है संस्कृति। इन तीनों पहलू को उन्होंने क्या बताया? महत्वपूर्ण बताया। क्या बताया? महत्वपूर्ण बताया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने विशेष अवधारणाओं को बताया। इस विशेष अवधारणा के अंतर्गत पहला है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब कहने का मतलब हुआ कि समीपत विकास का क्षेत्र किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। बालक द्वारा बिना सहायता के किए जाने वाले कार्य और कुशल व्यक्ति के सहायता से किए जाने वाले कार्य के मध्य अंतर। अब देखिए इसको समझते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आइए इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कोई बच्चा है, ये एक लेवल है, और यहाँ पर क्या होता है? कोई बच्चा किसी काम को नहीं कर सकता है। यहाँ पर यह लेवल है। यह क्या है? लेवल है। बच्चे क्या होता है? नहीं कर रहा है, किसी काम को नहीं कर पाता है। और क्या होता है कि जब कोई उसको स्कैफोल्डिंग, मतलब कोई परिवार या माता पिता या टीचर के हेल्प से वो बच्चे क्या होते हैं? उस काम को उच्चतम शिखर पर लेकर चले जाते हैं, मतलब अच्छी ढंग से कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या था? बच्चे नहीं कर पाते थे और यहाँ पर एक स्टेज पे ऐसा पहुँचा, इसको हेल्प मिला और बच्चे क्या है? उस काम को सही ढंग से कर रहे होते हैं। तो इनके बीच जो गैप होता है यही कहलाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या है? यह है ZPD। यह क्षेत्र जो हुआ यही ZPD हुआ। आइए देखते हैं।
यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि इस चित्र में बच्चे क्या हैं, किसी काम को नहीं कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, उनके पिताजी ने हेल्प किया तो बच्चे क्या हैं, अच्छी तरह से साइकिल चला रहे हैं। तो इनके बीच जो गैप हुआ यही हुआ ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरी बात इन्होंने किया, इन्होंने बात किया MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। वह व्यक्ति को अधिकमकर्ता से अधिक जानता हो, माता पिता, शिक्षक आदि। मतलब हु नो मोर देन द लर्नर, मतलब जो सीख रहा है उससे अधिक जानता हो, वह क्या कहलाता है, MKO। जैसे क्या हुआ, आप मान लीजिए कि यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, हम किसी भी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यह क्या है, बच्चे नहीं जानता है, मतलब यह पिता की मदद से कर रहा है। तो यहाँ पर पिता जो है क्या है, इस पिता के अंदर इससे अधिक नॉलेज है, बच्चे से अधिक नॉलेज है। मतलब मार्गदर्शक के रूप में जो भी भूमिका निभाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, MKO बोलते हैं। MKO कौन हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं। जो आपसे जो अधिक नॉलेज रखते हैं वो क्या होते हैं, MKO होते हैं, जो आपको गाइडेंस करते हैं। आइए देखते हैं तीसरा, इन्होंने बात किया एस्केप फोल्डिंग के बारे में। एस्केप फोल्डिंग क्या होता है, समीपत विकास के क्षेत्र में प्रदान की गई अस्थायी मदद। क्या होता है, अस्थायी मदद है। मचान में MKO को पूरी समस्या को हल करने की नहीं बल्कि संकेत देने की आवश्यकता है, आदि समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है ताकि छात्र स्वयं कर सकें। एस्केप फोल्डिंग मतलब होता है कि सहारा देना, मचान होना। जब आप बचपन में साइकिल सीख रहे होते थे तो क्या होता, पीछे से कोई पकड़ कर रखता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि आप मतलब पीछे से पकड़ा रहा तो वह साइकिल चला रहा। तो एक बैगे हम क्या देखते हैं, एक बैगे ही पीछे मुड़ कर देखते हैं तो क्या होता है, वह छोड़ रहा, मतलब क्या है, साइकिल को छोड़कर हम खुद ही चला रहे होते हैं। तो हमारे अंदर क्या है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाता है हमारे अंदर। तो इसी को बोलते हैं एस्केप फोल्डिंग। यहाँ पे भी देखे होंगे आप चित्र में, यहाँ पर क्या है, एस्केप फोल्डिंग का काम कर रहा है। तो यहाँ पर पीछे से बच्चे को क्या कर रहा है, थोड़ा सा सहारा दे रहा है। तो इसके अंदर बच्चे क्या खुद ही उस काम को करने लगते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम एस्केप फोल्डिंग। तो हमने देखा कि एस्केप फोल्डिंग में क्या हुआ, एस्केप फोल्डिंग कौन कौन हो सकता है। तो आपका जो गाइडेंस है, गाइडेंस हो सकता है, आपका जो हेल्प कर रहा है वो भी हो सकता है, आपको कोई जो सपोर्ट कर रहा है वो भी हो सकता है। यह क्या होता है, टेम्प्रोरी होता है। क्या होता है, टेम्प्रोरी क्या होता है, टेम्प्रोरी होता है। यहाँ क्या होता है, डज नॉट डिपेंड ऑन एज, मतलब यह क्या होता है, एज पे डिपेंड नहीं होता है। डज नॉट डिपेंड ऑन एज। यह आइए देखते हैं आगे। वाइगोस्की की थ्योरी में जब हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी ध्यान में रखते हैं। जैसे हो गया कोलोबरेटिव प्रोजेक्ट हो गया, सहयोगी परियोजनाएं, कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया, पीयर ट्यूटरिंग हो गया, असिस्टिव लर्निंग हो गया। तो इन सारे क्या है यहाँ, मतलब कोलोबरेटिव लर्निंग का मतलब हो गया कि सहयोगी परियोजनाएं, मतलब कोई भी काम को हम ग्रुप में जब करते हैं, ग्रुप में मिलकर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सहयोगी परियोजनाएं बोलते हैं। इससे क्या होता है कि ग्रुप में हम लोग किसी भी समस्या को क्या कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं। और कोऑपरेटिव लर्निंग, यह भी क्या है, मिलकर किसी काम को करना, यह भी कोऑपरेटिव लर्निंग के अंतर्गत आता है। पीयर लर्निंग, हम अपने पीयर ग्रुप से कुछ सीख रहे होते हैं। असिस्टिव लर्निंग मतलब सहायक शिक्षण, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं यह बच्चे क्या है, कंप्यूटर सीख रहे हैं और एक टीचर क्या है उसको बता रहा। तो यह क्या हुआ, यह असिस्टिव लर्निंग का एग्जाम्पल हुआ। आइए देखते हैं यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग को फिर से एक बार समझते हैं। देखिए, यह कोई आदमी है, कोई लड़का है, यह क्या क्या इसको हेल्प किया, फिर यह क्या क्या इसको हेल्प किया।
फिर यह क्या किया, इसको हेल्प किया, फिर यह क्या किया, इसको हेल्प किया। तो क्या हो रहा, फिर इसको हेल्प किया, यह इसको हेल्प किया, फिर यह इसको हेल्प किया, फिर यह क्या हुआ, इसको हेल्प किया। तो इस तरह मिलकर कोई काम को करना कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाता है। चलिए, जब हम यहाँ पर रेसिप्रोकल टीचिंग है, रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। पीयर ट्यूटरिंग मतलब अपने सहपाठी से कुछ सीखना। यहाँ पे देखते हैं, आइए, पीयर ट्यूटरिंग। TOU पीयर ट्यूटरिंग, इसका कहने का मतलब हुआ, क्या हुआ कि हमने क्या किया, कुछ सीखा, इसके बाद उसको बताया, फिर उसको बताया, फिर टीचर ने हमको बताया। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इस क्रिया में क्या होते हैं कि एक दूसरे से कुछ सीख रहे होते हैं। जैसे अब मान लो कि स्कूल में क्या हुआ, चिल्ड्रेन से बच्चे कुछ सीखा, बच्चे से कुछ टीचर भी सीखे। तो यह सब क्या है, एक मतलब रेसिप्रोकल टीचिंग हुआ। क्या हुआ, रेसिप्रोकल टीचिंग हो गया। आइए चलते आगे देखते हैं। अब यहाँ पर तुलना भी है, पहले ही तुलना हम करें। पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत की तुलना। पियाजे संज्ञानात्मक निर्मितावाद, वाइगोस्की सामाजिक निर्मितावाद है। मतलब पियाजे है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म और वाइगोस्की क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। मतलब कह रहा है पियाजे संज्ञानात्मक विकास में भाषा की अल्प भूमिका निभाता है और वाइगोस्की क्या है कि भाषा को अधिक महत्वपूर्ण माना है। पियाजे ने जैविक कारकों को महत्व दिया है, वाइगोस्की ने जैविक कारकों को कम महत्व दिया है, परंतु विकास में इनकी आधारभूत भूमिका है। तो पियाजे ने क्या किया है, बायोलॉजिकल फैक्टर पर अधिक महत्व दिया है। क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर पर अधिक महत्व दिया है। पिछले वाले प्रीवियस क्लास में बायोलॉजिकल फैक्टर किसे कहते हैं उन पे चर्चा की है, आप लोग उस क्लास को देख सकते हैं। आगे चलिए, वाइगोस्की की सिद्धांत की आलोचना, क्रिटिटिज्म। कहने का मतलब हुआ, क्रिटिटिज्म मतलब इसका मतलब हो गया, तो मुख्य कारण यह धारणा है कि सभी संस्कृतियों के लिए प्रासंगिक नहीं है। कुछ मामलों में अवलोकन और अभ्यास कुछ कौशल सीखने के लिए अधिक प्रभावी तरीके हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं कि मुख्य कारण यह धारणा है कि सभी संस्कृतियों के लिए यह प्रासंगिक नहीं है। मतलब यहाँ का कल्चर और किसी अन्य देश का मतलब अलग मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या कल्चर है, बिहार का कल्चर और केरल के कल्चर, इसके बाद जम्मू कश्मीर का कल्चर, तो अलग अलग डिफरेंट होते हैं। तो इन्होंने कल्चर को मतलब अलग हो सकते हैं, यह आलोचनाएं थी। कुछ मामलों में अवलोकन और अभ्यास कुछ कौशल सीखने के लिए अधिक प्रभावी तरीके हो सकते हैं। क्या होते हैं, कुछ मामलों में क्या है, अवलोकन और अभ्यास से कुछ कौशल सीखे जा सकते हैं। इन्होंने इग्नोर किया द वैल्यू ऑफ एज को। क्या किया, द वैल्यू ऑफ एज को भी इग्नोर किया। यह भी आलोचनाएं हैं। इन्होंने बताया कि बच्चों के अंदर क्या होता है कि डज नॉट गिव स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। और क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, नहीं दिया, बच्चे क्या दिया, डज नॉट गिव स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने क्या, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट नहीं दिया। ये सब तक क्या था कि वाइगोस्की की क्रिटिटिज्म थी, तो मतलब आलोचनाएं थी। और आज की क्लास में इतना ही, और आने वाली क्लास में हम कोहल वर्ग की थ्योरी को लेकर चलेंगे। यदि सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं
अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और जो इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही। वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।